कभी सोचा है अगर कोई आपकी हर हरकत, हर मूवमेंट, हर पल आसमान से देख रहा हो बिना आपको पता चले? जब आप सो रहे हो तब भी, जब अंधेरा छाया हो तब भी, जब सब कुछ शांत लगे तब भी एक आंख लगातार आप पर लगी हो। इसरो, जिसे दुनिया एक स्पेस एजेंसी के रूप में जानती थी, अब एक साइलेंट वॉरियर बन चुका है। मिसाइल्स, रॉकेट्स और सैटेलाइट्स का ऐसा जाल तैयार हो चुका है जो किसी भी दुश्मन को कभी भी पकड़ सकता है। और सबसे खास बात, ये पूरा सिस्टम जमीन से नहीं, आसमान से ऑपरेट होता है। आज हम बात करेंगे उस इंडिया की जो छुप कर नहीं, खुले आसमान के नीचे दिखाकर दुश्मन का चेहरा साफ कर रहा है, जो आंखों से नहीं, सैटेलाइट्स से देख रहा है। अब दुश्मन को हराने के लिए जरूरी नहीं कि सैनिक भेजे जाएं। अब एक बटन दबेगा और सैटेलाइट की नजर से सब कुछ साफ हो जाएगा। स्पेस अब सिर्फ रिसर्च का मैदान नहीं रहा, ये एक लाइव वॉर जोन बन चुका है। अब बात करते हैं उन आग उगलते रॉकेट्स की, जो सिर्फ अंतरिक्ष की उड़ान नहीं भरते, बल्कि दुश्मन के दिल में डर भी भर देते हैं। सबसे पहले नाम आता है LVM-3 का, जिसे लोग प्यार से बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाया, और अब वही रॉकेट भारत की सबसे भारी और सबसे जरूरी मिलिट्री सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। 4 टन से ज्यादा वजन लेकर सीधे जियो ऑन ऑर्बिट तक। और अब इसमें जुड़ रहा है एक नया इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। मार्च और अप्रैल 2025 में इसका टेस्ट हुआ और सिर्फ 3.5 सेकंड के छोटे से समय में इसने 2000 किलो न्यूटन की ताकत दिखाई। ये इंजन अब LVM-3 को और भी भारी सैटेलाइट्स ले जाने की ताकत देगा, यानी ज्यादा निगरानी, ज्यादा ताकत और ज्यादा कंट्रोल। दूसरी तरफ है LV, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाम भले छोटा हो, लेकिन काम में ये किसी कमांडो से कम नहीं। कम खर्चे में, कम समय में सैटेलाइट लॉन्च करने वाला ये रॉकेट बिल्कुल वैसा है जैसे किसी इमरजेंसी में तुरंत मैदान में उतरने वाला जवान। बॉर्डर पर कुछ हलचल हुई, एक नया सैटेलाइट भेजना है, बस SSLV तैयार। इसकी सबसे खास बात, इसे छोटे लॉन्च पैड से यहां तक कि ट्रक जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी अगर कोई सैटेलाइट दुश्मन ने गिरा भी दिया तो जवाब कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। भारत ने अब सिर्फ रॉकेट्स नहीं बनाए हैं, उसने आसमान में एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें हर कदम का जवाब पहले से तैयार है। अब सोचिए, अगर एक रॉकेट उड़ान भरने के बाद वापस आकर फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे एक हवाई जहाज रनवे पर लैंड करता है। यही है भारत का पुशपैक RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो ने इसे एक प्लेन की तरह डिजाइन किया है। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ता है, फिर अपनी उड़ान खुद कंट्रोल करता है और वापस रनवे पर लैंड करता है। अप्रैल 2023 और फिर मार्च 2024 में इसके लैंडिंग टेस्ट हुए और दोनों बार इसने बिल्कुल सटीक टारगेट पर लैंडिंग की। ये कोई जादू नहीं है, ये फ्यूचर है। जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया के गिने चुने देश ही छू पा रहे हैं, उसमें अब भारत पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है। इसका मतलब है कम खर्च, तेज लॉन्चिंग और दुश्मन को जवाब देने की फुर्ती। आज लॉन्च किया, कल फिर से तैयार। दुश्मन को समझ भी नहीं आएगा कि हमला कब हुआ। पुष्पक सिर्फ एक स्पेस प्लेन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है। एक ऐसा सिपाही जो हर मिशन के बाद वापस लौटकर फिर से मोर्चे पर तैनात हो सकता है। रॉकेट्स तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है, उनमें भेजा क्या जा रहा है? जवाब है वो आंखें जो जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में तैनात हैं, जो सिर्फ तस्वीर नहीं लेती बल्कि दुश्मन की हर चाल का नक्शा बना लेती हैं। सबसे पहले बात करते हैं निसार की। ये एक जॉइंट मिशन है नासा और ISRO का। लेकिन इसका असली टारगेट कौन है, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। इसमें 2 तरह के रेडार लगे हैं, L बैंड और S बैंड। इसका मतलब ये सैटेलाइट बादल, घना कोहरा, जंगल, यहां तक कि जमीन के नीचे तक देख सकती है। पाकिस्तान सीमा पर बंकर हो, सुरंग हो या छुपे हुए हथियार, निसार उन्हें खोज निकालेगा। फिर आती है EOS-05, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो 33,000 किलोमीटर ऊपर घूमती है, लेकिन इसकी नजर हर वक्त नीचे, खासकर पाकिस्तान और हिंद महासागर पर रहती है। ये सैटेलाइट हर कुछ मिनटों में नई तस्वीर भेज सकती है। अगर कराची पोर्ट से कोई संदिग्ध बोट निकली, इसने देखा। अगर सीमा पर कोई हलचल हुई, इसने पकड़ लिया। ये वो आंख है जो कभी सोती नहीं।
पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए बस इसका होना ही काफी है। और अब तैयार है भारत का सबसे नया शिकारी RIS-81B, जिसे EOS-9 भी कहते हैं। ये मई 2025 में लॉन्च हो रहा है और इसमें लगा है सी बैंड रडार। ये किसी भी मौसम में, रात के अंधेरे में और बारिश में भी साफ तस्वीर भेजेगा। ये वो सैटेलाइट है जो उन आतंकवादी कैंपों की लोकेशन तक बताएगा जो पहाड़ों और जंगलों में छुपे होते हैं। फिर चाहे मौसम कैसा भी हो, भारत की सेना के पास सही समय पर सही जानकारी पहुंचेगी। अब अगर पाकिस्तान या कोई दुश्मन ये सोचता है कि एक सैटेलाइट को गिराकर भारत की नजरें बंद की जा सकती हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि भारत बना रहा है ऐसा नेटवर्क जिसमें अगले 5 सालों में 50 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स तैनात होंगे। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों पर लगातार नजर रखने के लिए, यानी अगर एक सैटेलाइट गिर भी गया तो दर्जनों और पहले से काम पर होंगे। यही नहीं, भारत ने 2019 में मिशन शक्ति के जरिए दुनिया को दिखा दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन के सैटेलाइट को भी स्पेस में मार गिरा सकते हैं, एक सटीक मिसाइल से 300 किलोमीटर ऊपर। यह सिर्फ पावर का प्रदर्शन नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था। अगर हमारे सिस्टम को छेड़ोगे तो जवाब जरूर मिलेगा, वो भी आसमान से। भारत का स्पेस डिफेंस अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है जो हर एंगल से तैयार है, और इसी में छुपी है असली जीत। ये निगरानी अब पाकिस्तान की पुरानी रणनीतियों को बेअसर कर रही है। वो जितना स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, भारत की आंखें उससे एक कदम आगे रहेंगी। तो अब तस्वीर साफ है, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब सिर्फ चांद या मंगल तक सीमित नहीं रहा। अब ये एक ऐसा कवच बन चुका है जो जमीन पर खड़े सैनिकों की पीठ पर है और आसमान से हर खतरे को पहले ही पहचान लेता है। LVM-3 की दहाड़ हो, SSLV की फुर्ती, पुशपैक RLV का जादू या नाइसार की एक्सरे नजर, ये सब मिलकर एक ऐसी रक्षा पंक्ति बना रहे हैं जो दिखाई नहीं देती।